हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ एंड मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। Three more cards. Okay. जय हो शिव शंभू। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड वर्ड है, तो सभी साइंस हैं, ऑल द साइंस, बट जो मेजर लेवल पे मुझे नज़र आ रही हैं वो है लियो। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव पाइसेस एंड सेजिटेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर लियो, पाइसेस, सेजिटेरियस है तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा उनसे रेजोनेट कर सकती है। और साथ ही साथ वी हैव ऑल द साइंस। तो ऐसा नहीं है कि बाकियों से नहीं करेगी, बट जो साइंस मुझे अलग से दिखे मैंने बता दी, ठीक है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है, अपनी लोअर वाइब्रेशन को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी एनर्जी में एक तूफ़ान सा है बहुत ज़्यादा। जब इंसान मुश्किल हालात में होता है, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में होता है, उस टाइम पे अगर कोई इंसान पॉजिटिव सोचना शुरू करे, कोई इंसान अपने आप को बैलेंस करना शुरू करे, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है और बहुत तीव्रता के साथ वो अपनी लाइफ में ग्रो करता है, असेंड करता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन लोअर एनर्जीज़ में नेगेटिव दिशा में नहीं जा रहे, पॉजिटिव दिशा की तरफ जा रहे हैं। जो पावर है उसका मिसयूज़ नहीं कर रहे, बल्कि एक नई शुरुआत में यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ सन रिप्रेजेंट नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ब्राइटनेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो पॉजिटिविटी की तरफ है। और साथ ही साथ वी हैव शिव शक्ति की वाइब्स, दैट इज़ टेम्परेंस, दैट इज़ बैलेंस। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर पीसफुल रिजोल्यूशन या फिर बैलेंस क्रिएट करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे, नेगेटिविटी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में ज़्यादा फोकस्ड है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई है। भाग्य भी इनका साथ देगा ऐसी सिचुएशन में, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्रिएशन में भाग्य भी साथ देगा, और जो क्रिएट करने वाले हैं वो बैलेंस्ड वे में रहकर पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, इसके ज़्यादातर चांसेस हैं। बाकी क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। लेट्स क्लैरिफाई लाइन से। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ आया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स, जैसा मैंने कहा ना, बहुत लोअर वाइब्रेशन से चेंज हो रहे हैं। तो स्ट्रेंथ इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये लोअर वाइब्रेशन से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये लोअर वाइब्रेशन में है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर इनको लाइफ में बहुत रिजेक्शंस मिली हैं, या फिर इन्होंने जिसको भी कन्विंस करने की कोशिश की उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया, या तो आपने रिजेक्ट किया है या इनकी फैमिली ने रिजेक्ट किया है। कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली वाइब्स है। और इस सिचुएशन में अगर कोई लोअर एनर्जी में जब हिम्मत इकट्ठा करता है कि अभी भी मैं हारा नहीं हूँ या मैं हारी नहीं हूँ, मैं इस सिचुएशन में आगे लड़के आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा और अचीव करके दिखाऊँगा सक्सेस, तो ये वाली जो एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव सन। सन को देखिए क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ कप्स एंड लवर्स।
यहाँ पर देखिए लव लाइफ को लेकर ही बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस है, क्योंकि लव रीडिंग है। लव लाइफ को लेकर देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम भुगतोगे, तुम हमें छोड़कर चले जाओ, तुम अगर हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो, या मर गए तुम्हारे घर वाले सोच लेना, या घर अगर टॉक्सिक है तो मे बी अगर सपोज़ कि ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में है, कोई अदर सिचुएशन है इनके लाइफ में, उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, जिसके कारण ये डिसअपॉइंटमेंट वाली वाइब्स रही हैं। लेकिन आपके पर्सन इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होके डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एक नई शुरुआत करने की वाइब्स में है। वी हैव लवर्स विद एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग है। मैंने आपसे कहा कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में है, लेकिन उम्मीद है कि पॉजिटिव होगा, होपफुल हैं ये, क्योंकि एनर्जी वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। तो ये एनर्जी आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशंस में आई हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द वर्ड। वर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ कप्स। इनकी फैमिली को लेकर इन्होंने काफ़ी कुछ प्लान करा हुआ है कि बातचीत कर लेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। होती हैं वेल एंड गुड, नहीं भी होती हैं तो 10-10 की वाइब्स है, कंप्लीशन, मैंने कहा ना क्रिएशन की एनर्जी है। सो वी हैव 10-10, और ये क्रिएट क्या करना चाहते हैं, ये क्रिएट करना चाहते हैं रियलिटी, लवर्स के साथ शादी, लवर के साथ एक नई शुरुआत, खुश रहकर अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। ये वाली वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही हैं। देन हमारे पास है 4th नंबर का कार्ड, द फूल। शादी की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत वेट कर लिया कि मेरी शादी होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी, माँ बाप मान जाएंगे, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, बट नहीं हो रहा तो छोड़ो ये सब चीज़ें, हम तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ही चूज़ करेंगे, चाहे इन लोगों से दूर जाना हो तो ठीक है, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हम इतना ट्रैप्ड होकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि हम रिश्ता ख़त्म कर दें तो हम ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं है, मेरा जो प्यार है वो डेस्टाइंड है, और ये डेस्टिनी हमें एक साथ लेकर आएगी। ये वाली एनर्जी है। जय प्रभु। अगर आपने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं तो ये हो जाएंगी। यहाँ पर वी हैव 2 मेजर अरकाना टुगेदर, द मून विद द मैजिशियन। भाग्य में क्या है, भाग्य में मूवमेंट है। अगर ये पावरफुल एक्शंस लेते हैं, स्ट्रेंथ में रहते हैं, तो यहाँ पर ये वेटिंग पीरियड एंड हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, भाग्य इनका सपोर्ट करेगा। तो भाग्य में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, मूवमेंट है, बातचीत है, मैसेजेस हैं। वाइब्स आर पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एनर्जी इज़ वेरी हैवी, लेकिन स्टिल आपके पर्सन क्रिएट कर रहे हैं अपनी रियलिटीज़ को अपने बलबूते पर, ठीक है। और क्योंकि ब्रह्मा जी और महेश आए हैं, विष्णु जी आराम ही कर रहे हैं अभी, तो विष्णु जी अब जगेंगे थोड़ा टाइम और। वैसे भी जन्माष्टमी आ रही है तो हमारे लड्डू को हम जगाएंगे, कुची पू को। नेक्स्ट करंट फीलिंग्स हम इससे देखेंगे आज। करंट फीलिंग्स, मिसिंग एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिजिकली ही और शी इज मिसिंग यू राइट नाउ। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कार्ड्स के थ्रू। और कोई कार्ड आना चाहता है, और कोई, दिस सैक्रेड वुमन।
देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है करंट फीलिंग्स की, इसके अकॉर्डिंग देखिए पहला ही कार्ड इंटीमेसी का है और लास्ट कार्ड यहाँ कनेक्शन का है। तो ये क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ये नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो पूरी कायनात डांस करती है, पूरी कायनात में गाने बजते हैं। ये कार्ड बहुत खूबसूरत है, देखिए यहाँ पर वाइन, शैम्पेन, जो भी आप कह सकते हैं, या जूस, एंड वी हैव म्यूज़िक, सो मैनी लविंग एनर्जीज़ हियर। फूल खिले हुए हैं तो वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो रोमांटिक सी एनर्जी है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आप दोनों को साथ होना ही चाहिए। आप दोनों को साथ लाने में जो लोग मदद कर रहे हैं उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स दें, और जो लोग दूरी लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तो भगवान ही देखेगा। ये वाली एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपकी वर्थ को पहचान चुके हैं, स्पेशली जब आपसे डिस्टेंस बना है तब इनको आपकी वर्थ समझ में आई है कि हाँ आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। साथ ही साथ वी हैव फॉरगिवनेस। इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मुझे लाइफ में कहाँ पर क्या मैंने गलतियाँ करी हैं, कैसे उन गलतियों को इम्प्रूव करना है, कहाँ पर मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी बट मैंने माफ़ी नहीं मांगा ड्यू टू ईगो और समथिंग। लेकिन यहाँ पर अब इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि मैं इस व्यक्ति से दूर नहीं रह सकता, और अगर दूर हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ। तो ये हमेशा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इस लाइफ में आने का पर्पज़, इस धरती पर आने का पर्पज़ आपसे जुड़ा हुआ है। ये भी वाइब्स यहाँ पर इनको फील हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है क्योंकि द गार्डन की भी वाइब्स है। जैसे अगर आप दोनों ब्रेकअप में हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना। तो वाइब्स आज ठीक लग रही है मुझे। लोअर एनर्जी में है बट आ जाएंगे, बहुत टेम्पररी एनर्जी है, जल्दी स्विच होगी एनर्जी। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ? इमीडिएटली क्या एक्शन होगा? निर्णय। कोई सच आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले तो एक ऐसा सच जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। कैसा सच है ये? जो बहुत टाइम से छुपा हुआ है आपसे और जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट होंगी, आपको सच्चाई पता चलेगी और ये सच्चाई जानने के बाद ही आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ वापस आएंगी। अभी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये सच्चाई जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा इनको लगेगा आने वाले समय में। इनको ऐसा भी लगता है कि ये जो सच्चाई है ये इनके परिवार से रिलेटेड है, इनके अपनों से रिलेटेड है, जो ये छुपा रहे थे। मे बी कुछ ऐसी सिचुएशन जो सबसे नहीं बयान की जा सकती, बहुत अपने लोगों से ही बयान की जा सकती है। इन्होंने सोचा था कि जब सही समय आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे, तो अब इनको लगता है कि सही समय आ गया है और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपसे दूरी बनाए हुए थे तो इमीडिएट एक्शन में ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने क्यों दूरी बनाई थी, क्या रीज़न था आपसे डिस्कनेक्ट होने का, क्यों ये सडनली आपको ब्लॉक करके दूर चली गई थी या चले गए थे, क्या इसके पीछे कोई अदर सिचुएशन थी या इनके खुद के कोई पर्सनल रीज़न्स थे। ये सब ये आपसे आने वाले टाइम में डिस्कस कर सकते हैं या कर सकती हैं। सक्सेस की वाइब्स है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको कमिटमेंट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, यूनियन होगा भी या नहीं होगा। बट इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी सेपरेशन है ये कुछ सिखाने के लिए आया था, कुछ लर्निंग, कुछ लेसन्स देने के लिए आया था। और अब क्योंकि लेसन्स आप दोनों ने सीख लिए हैं तो अब यहाँ पर यूनियन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड सक्सेस, यहाँ पर आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स ज़रूर रिसीव होंगी। इवन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कमिंग 3 डेज़ के अंदर या 30 आवर्स के अंदर या 3 आवर्स के अंदर
आपसे इस तरह की बातें भी कर सकते हैं कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशंस चल रही हैं जिसमें मुझे लगता था कि तुम परेशान ना हो, इसलिए मैंने तुमसे डिस्कस नहीं किया। तो ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। वो सिचुएशन ज़्यादातर तो पर्सनल लग रही हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली भी परेशान हो सकते हैं, या इन्होंने रिसेंटली किसी को खोया है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनके किसी अपने को, किसी जो क्लोज़र वन होते हैं उनको इन्होंने खोया है, ऐसी एनर्जी है। सो फ़िलहाल पेशेंस रखिए। आप, जैसा कि मैंने कहा, आपके पर्सन की एनर्जी अभी लो ही है, लेकिन ये हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं, बल इकट्ठा कर रहे हैं कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करने के लिए। तो इनका सपोर्ट करें, यही मैसेज मैं आपको दूंगी। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अभी इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि अभी इस वक्त आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी है, काफ़ी नॉर्मल है। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा विक्टिम कार्ड आपके पर्सन प्ले कर सकते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करने का मतलब हो गया जैसे थोड़ा सा आपसे सिंपैथी गेन करना, ताकि पुरानी बातें, जो भी हार्श बातें हैं जो आपके मन में घर कर गई थी, वो दूर हो जाए आपके मन से कि नहीं मेरा पार्टनर तो गलती हो गई, लेकिन वो बहुत मुश्किल में था तो मैंने माफ़ कर दिया, ये वाली सिचुएशन। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन होगी जैसे कि आप या तो आपके पर्सन आपको ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए हैं, या उनसे अब बातचीत नहीं होती, या तुम्हारी वजह से ही मेरे दोस्तों में लड़ाई हो गई थी तो अब मैं बातचीत नहीं करती या नहीं करता, मैंने उनसे दूरी बना ली। इस तरह के भी कोई मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो भी होता है वो गाइडेड होता है, तो उनको वापस मिलाने का या ये सारा प्रयास आपको नहीं करना है, जो होगा अपने समय से खुद ही हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करने का एक्ट नहीं करना है, जस्ट लेट गो। आपको उस बारे में एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मेरी वजह से हुआ है तो मैं मिलवा देता हूँ या मैं मिलवा देती हूँ। नहीं, हो सकता है उस टाइम की नीड वही रही हो। एक्सपेंशन की एनर्जी है। कुछ लोगों की जो सिचुएशन है उसमें चेंज आएगा और बहुत वास्ट लेवल का चेंज आएगा। ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपके जो भी एंजल्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको थैंक्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू लकी स्टार्स, लकी जो भी आपके लिए हैं, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके ईस्ट, उनको थैंक यू, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिए कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा शिफ्ट उन्होंने लाया। क्योंकि ये जो भी चेंज है ना, ये बहुत बड़े लेवल का है और बहुत पॉजिटिव चेंज है। ऐसा भी नहीं कि कोई नेगेटिव चेंज है, ये बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप में से काफ़ी लोगों को होने वाला है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।